बड़ सावित्री की कहानी। एक राजा के 7 पुत्रों में छोटा पुत्र निसंतान था। उसकी बहू का उतना आदर सत्कार नहीं था जितना और बहुओं का था। उसकी जेठानियां उसे ताने मारती, पर एक दिन उसकी दासी ने एक कला निकाली और चारों ओर यह खबर फैला दी कि कुंवरानी जी को आशा है, अर्थात वह गर्भवती है। कुंवरानी ने इस झूठ के लिए दासी को बहुत बुरा भला भी कहा, परंतु दासी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें चुप रहने को कहा। बेचारी चुप रहती, दासी ने उनका बाहर जाना भी बंद करवा दिया। बात की बात में 9 महीने बीत गए। दासी ने दाई को बुलवाया और उसको एक सोने की मुद्रा देकर कहा कि राजा को लड़का होने की खबर दे दे। दाई ने ऐसा ही किया। सब खुश हो गए, पर कुंवरानी इस झूठ के अड़ंगे से दुखी थी। दासी ने छठी पुजवाने व जलवा यानी कुआं पुजवाने का भी दस्तूर करवाया और भी जरूरी नेक करवाए गए। दासी ने पंडित जी को बुलवाकर सोने की मुद्रा दी और अर्ज की कि महाराज, आप राजा से कहे कि इस बालक के ग्रहयोग ऐसे है कि 12 वर्ष तक उसका पिता मुंह न देखे, यदि देखे तो उसकी मृत्यु हो जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। इसी तरह समय समय पर एक न एक बात रचकर दासी ने 11 साल बिता दिए। सबको विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने यह बात चलाई कि लड़के का विवाह करके बहू सहित देखना अच्छा है। राजा ने यह भी मानकर एक अच्छे ठिकाने का विवाह पक्का कर दिया। आखिरकार लगन का भी दिन आ गया। पहले के सभी काम बान बनोर आदि बकायदा हुए, पर लड़के को किसी ने नहीं देखा। बारात चलने की तैयारी हो गई। कुंवरानी ने सोचा अब पोल खुल खुल जाएगी, पर दासी ने कहा आप एकदम चुपचाप देखती रहो। और उसने आटे को गूंथकर एक पुतला बनाया और कपड़े लत्ते पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और बारात के साथ उस पालकी की निगरानी में चली। आगे जाकर एक गांव के पास एक बड़ के नीचे कुछ स्त्रियां पूजा करके कहानी सुन रही थी। उस दिन बड़ पूजन का दिन था। दासी ने वह पालकी उतरवा दी और उन स्त्रियों से बोली, बहनों, आप इस डोले की निगरानी रखो तो मैं भी गांव में जाकर पूजन सामग्री ले आऊं और आपके साथ ही कहानी कथा सुन लूं। स्त्रियों ने कहा, अच्छा। दासी चली गई। पीछे से कुत्ते आए और उस चून के पुतले को खा गए। कपड़े लत्ते फाड़ दिए। थोड़ी देर में दासी आई, पालकी की तरफ देखकर रोने चिल्लाने लगी। स्त्रियों ने सारी बात जानकर बड़ा दुख किया, पर वह अब क्या करे। दासी ने कहा, बहनों, मैं अब क्या मुंह दिखाऊं। मैं तो मारी गई, कोई उपाय नहीं था। अपना कलंक धोने के लिए सब स्त्रियों ने बड़ देवता से प्रार्थना की कि हे बड़ देवता, हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। बड़ देवता ने प्रार्थना सुन ली और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। दासी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बड़ी खुशी से बड़ देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह के सारे नेक दस्तूर पूरे हुए। बारात वापस आई। धूमधाम और गाजे बाजे से गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का पहले पहल मुंह देखा। इसके बाद सबके मुंह खिल उठे। राजकुमार की मां ने दासी का बड़ा आदर सत्कार किया और सारी बात पूछी। दासी ने भी उसको सारी बात खोलकर बताई और उससे बड़ पूजा करने का संकल्प करवाया। कुंवरानी ने दासी की बात मान ली। सारे परिवार में आनंद छा गया। नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सब स्त्रियां बड़ पूजन किया करें।